हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। अब दोनों को अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी को भी देखो एक बार और निफ्टी 50 को भी देखो, क्या चीज दिखाई दे रही है। भाई, बैंक निफ्टी में कल के दिन गिरावट आई थी, फिर रिकवरी आ गई थी। निफ्टी 50 में आज के दिन गिरावट आई, फिर एक हल्की सी हमें रिकवरी देखने को मिली। आज निफ्टी 50 में क्या हुआ, गिरावट आई, मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज में चलता रहा। ये सिचुएशन हमने निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में देखी थी। गिरावट आई, मार्केट एक रेंज में चलता रहा था। हालांकि बैंक निफ्टी में गिरावट आई थी, धीरे धीरे मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आज के दिन हमें बैंक निफ्टी में रिकवरी देखने को मिली है और कल के दिन हमें निफ्टी 50 में रिकवरी देखने को मिली है। अब काफी लोग सोच रहे होंगे इसका इस बात से क्या रिलेशन है। वो अभी समझ में आएगा ये चीज क्यों बताई गई, इसका क्या रिलेशन है। चीजें हम देखेंगे, कहां पे देखेंगे, वन डे के टाइम फ्रेम पे। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लॉजिक, लॉजिक को समझेंगे। उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे, इस चीज को समझेंगे। निफ्टी 50 भी सपोर्ट जोन पे है, अभी भी इसने भी सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन नहीं दिया है। जैसे कि बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन नहीं दिया था, वहां पे सपोर्ट लेके बाउंस करा था। अब निफ्टी 50 यहां से कल के दिन बाउंस करेगा कि नहीं, या फिर ब्रेकडाउन देगा, वो तो उस सिचुएशन पे देखा जाएगा। लेकिन एक प्लानिंग कर लेंगे कि भाई किस तरह की सिचुएशन पे आपके क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, उन ऑब्जर्वेशन का एक डिस्कशन कर लेंगे। फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम उन चीजों का ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं आपको लेके आता हूं लॉजिक पे। पहले लॉजिक का डिस्कशन करते हैं। अब जैसे कि कल के दिन क्या सिचुएशन बनी थी, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, आपके लिए इंपॉर्टेंट था प्रीवियस डे लो। ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट था, आपके लिए इंपॉर्टेंट था प्रीवियस डे क्लोजिंग। और क्या इंपॉर्टेंट था, आपके लिए इंपॉर्टेंट था प्रीवियस डे हाई। और क्या इंपॉर्टेंट था, ये वाला रेजिस्टेंस जोन इंपॉर्टेंट था। ये चीजें पहले से पता थी। मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, कहां से, प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। यहाँ पे सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है, एक बड़ी सी मार्केट ने कैंडल बनाई। इस तरह की कैंडल मार्केट में देखने को मिल रही है। हालांकि इतनी बड़ी कैंडल नहीं है, बैंक निफ्टी में ये कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी देखने को मिली थी। लेकिन निफ्टी 50 में इतनी बड़ी कैंडल नहीं है। लेकिन फिर भी इस कैंडल ने हमें क्या बताया, इस कैंडल ने हमें ये बताया कि ऊपर से प्रीवियस डे क्लोजिंग से रिजेक्शन ले रही है, साथ के साथ इस वाले रेजिस्टेंस जोन से भी रिजेक्शन ले रही है। चलो, पहली चीज हमें समझ में आ रही है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी क्रॉसओवर भी हो रहा है, उसका ब्रेकडाउन भी दे रही है, ये भी चीजें हमें समझ में आ रही है। फिर मार्केट ने क्या दिया, इस कैंडल के बीच मार्केट ने टाइम स्पेंड किया। इनसाइड कैंडल भी आप कह सकते हैं एक तरीके से। लेकिन मार्केट ने, भाई जब भी मार्केट रुकता है, बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, इंतजार क्या करना होता है, रुकने का। या तो मार्केट उस रेंज का ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ चले, तो ट्रेडिंग डे हाई पे फोकस किया जा सकता था। अगर मार्केट यहां से ऊपर मोमेंटम देता, हालांकि इतना बड़ा ऊपर की तरफ टारगेट अचीव नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ऊपर की तरफ प्रीवियस डे क्लोजिंग भी रेजिस्टेंस की तरह करता, ये वाला स्विंग भी रेजिस्टेंस की तरह करता, और एक ये वाला रेजिस्टेंस जोन तो था ही। लेकिन स्कैल्पिंग की चीजें देखी जा सकती थी। लेकिन अपॉर्चुनिटी कहां पे बन सकती थी, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चले, क्योंकि इसके ब्रेकडाउन पे जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है, ये प्रीवियस डे लो निकल के आता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रीवियस डे लो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में आपको दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे आपके लिए एक हल्की सी अपॉर्चुनिटी तो ये हो सकती थी, क्योंकि मार्केट में भाई ये भी मोमेंटम इतना बड़ा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इतना बड़ा मोमेंटम नहीं है। उसके बाद मार्केट ने कहीं ना कहीं प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट लिया, टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे ब्रेकडाउन भी दिया, लेकिन फॉलोअर कैंडल नहीं मिली। काफी लोग पूछ रहे थे फॉलोअर कैंडल क्या होती है, कमेंट में पूछा गया था। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि कमेंट में कुछ भी, जो भी आपको समझ में ना आया करे, वो पूछ लिया करो। क्योंकि अगर ज्यादा लोगों की समस्या होंगी, उसे हम डिस्कस कर देंगे। फॉलोअर कैंडल क्या होती है, भाई जैसे ये ब्रेकडाउन मिल गया, बाई चांस मान के चलो इसे सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिल गया, इसके बाद जो कैंडल बनी और वो इसके लो को, यानी कि पिछले वाली कैंडल को निकाल के नीचे की तरफ चल रहे हैं, तो आप इसे एज ए फॉलोअर कैंडल कह सकते हैं कि मार्केट ने उस रेंज में फॉलो किया। ठीक वैसे इसका अपोजिट कर देते हैं, अगर मार्केट ब्रेकआउट देके चल रहा है, इसके बाद मार्केट इस कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है, तो उसे आप फॉलोअर कैंडल कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट ने जो रेंज डिसाइड करी है, जो डायरेक्शन डिसाइड करी है, उसी डायरेक्शन में आपको मार्केट चलता हुआ दिखाई दे रहा है, फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसे फॉलोअर कैंडल कह देता हूं मैं। ठीक है।
तो यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी, एक एसएल मार्केट ने यहाँ पे आपका हिट करने की कोशिश की होगी, फिर से यहाँ पे मार्केट ने आपको क्या बना के दिया, देखो यहाँ पे प्रीवियस डे लो का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया था लेकिन फॉलोअर कैंडल नहीं मिली। फिर यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने आपके लिए नया ट्रेडिंग डे लो ये बना दिया, इस वाली कैंडल ने ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दे दिया, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दे दिया, फॉलोअर कैंडल भी दी, लेकिन एक रिवर्सल दे दिया। तो यहाँ पे मार्केट ने आपका एसएल खाने की कोशिश की होगी। लेकिन इसीलिए मैं आपको चीजें समझाता हूं कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी देखा करो, जो सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम को ही देख के चलते हैं वो अक्सर कुछ चीजें मिस कर देते हैं। इसलिए मैं वीडियो में वन डे के टाइम फ्रेम का डिस्कशन जरूर करता हूं, क्योंकि आप खुद ही सोचो मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ आ रहा था 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, चलो मूविंग एवरेज तो मैंने अभी ऐड किए हैं, लेकिन अगर सिंपल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी देखिए ये वाला एक सपोर्ट जोन है भाई, यहाँ पे मार्केट पहले भी सपोर्ट लेके बाउंस कर चुका है, अभी भी उसी सपोर्ट जोन पे है। पहले मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन भी दिखाए हैं, अगर आप देखेंगे रिजेक्शन भी देखने को मिल रहे हैं, यानी कि पहले जो रेजिस्टेंस जोन था ब्रेकआउट मिल गया, अब वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो इस सपोर्ट पे क्या ध्यान आप देंगे, क्योंकि अगर मार्केट सपोर्ट के नजदीक है तो एंट्री को अवॉइड करो। भाई पहले ही आपको मार्केट एक मोमेंटम दे चुका है, भाई बड़े मोमेंटम कभी कभी मिलते हैं, जैसे आप देखोगे ये बड़ा मोमेंटम मिला, ये बड़ा मोमेंटम मिला, ये बड़ा मोमेंटम मिला, फिर आप देख सकते हैं ये बड़ा मोमेंटम मिला, ये बड़ा मोमेंटम, ये बड़ा, ये हर रोज नहीं मिलते हैं। ध्यान से अगर आप देखोगे तो अगर आपको ऑलरेडी एक मोमेंटम मिल चुका है तो उसके बाद भी आप ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हो तो बहुत रेयर होता है। इन चीजों को थोड़ा सा समझा करो, अवॉइड किया करो, क्योंकि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी में ही प्रॉफिट बना चुके हो तो मार्केट से निकलो, ज्यादा लालच करने की कोशिश मत करो, क्योंकि उसके आगे मार्केट ज्यादातर केस में इस बीच वाले जोन में मार्केट साइडवेज होता है, आपको फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन, इस तरह की चीजें देने की कोशिश करता है। तो उन चीजों को थोड़ा सा ऑब्जर्व किया करो और समझने की कोशिश भी किया करो कि आपको किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए। भाई स्ट्रेटेजी और सेटअप पता होना एक अलग चीज होती है, लेकिन उन्हें कहाँ पे अवॉइड करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, कहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी के साथ काम करना है, कहाँ पे कम क्वांटिटी के साथ काम करना है, उन चीजों का एक्सपीरियंस होना एक बिल्कुल ही अलग चीज होती है, और वो आपको एक्सपीरियंस से धीरे धीरे आ जाएगी। चलो फिलहाल वन डे के टाइम फ्रेम का भी यहाँ पे डिस्कशन हो चुका है, हमने चीजें यहाँ पे देख ली है, ज्यादा कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं। अब देखना ये है कि कल को नेगेटिव मोमेंटम देगा मार्केट या पॉजिटिव मोमेंटम, इसका एनालिसिस हम करेंगे कहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। सबसे पहले कुछ जरूरी चीजें मार्क कर लेते हैं। ये आपके लिए क्या हो जाता है, प्रीवियस डे लो, यहाँ पे आपके लिए क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग। पहला ऑब्जर्वेशन कर लिया, जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है और प्रीवियस डे लो दोनों ही पास में है, ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कर लिया। क्योंकि अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलना शुरू होता है तो प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन के बाद ही हम नेगेटिव साइड सोच सकते हैं। ये चीज हमने ऑब्जर्व कर ली। क्लियर हो रहा है कि नहीं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। अगली चीज ऑब्जर्व करने लायक क्या है, अगली चीज ऑब्जर्व करने लायक है ये क्या है आपके लिए, प्रीवियस डे हाई। क्या यहाँ पे और भी रेजिस्टेंस जोन है, बिल्कुल है, इसे आप आगे एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि इसका हम काफी दिनों से डिस्कशन करते हुए आ रहे हो। ध्यान से एक बात और नोट करो, जहां पे ये मार्केट रुका हुआ है, अगर आप इसे थोड़ा सा पीछे लाएंगे आप देखेंगे इसी जोन से 27 को भी मार्केट सपोर्ट लेके इस वाले रेजिस्टेंस जोन तक गया था। अब सपोर्ट लेगा कि नहीं वो एक अलग चीज है, और उसी चीज को हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, उस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हम एक चीज और मार्क करेंगे, हम इस वाले जोन को भी मार्क करेंगे, क्योंकि आज मार्केट ने इसकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट की है, यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, सिर्फ आज ही नहीं। इसे आप थोड़ा सा पीछे लाएंगे, सेकंड को मार्केट ने इस जोन पे सपोर्ट लेके आपको एक रिवर्सल भी दिया था, यानी कि तो फिर ये कि इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है आपके लिए। उससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे, आपको यहाँ पे दिखाई देगा 27 को भी मार्केट ने इस जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। तो इसलिए हमने इस जोन को भी मार्क कर लिया, क्योंकि अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चलना शुरू होता है तो पहला रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी यही हो सकती है। तो आइए अब एक एक डिस्कशन को थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाले सिचुएशन पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन निकलने की पॉसिबिलिटी है, ये वाला जोन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर प्रीवियस डे आई और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन भी है, ये आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाले सिचुएशन में आपको इंतजार करना है प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन का। इस वाली सिचुएशन पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आपके लिए होने की पॉसिबिलिटीज है, ये हो सकती है 21,400 के अराउंड सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। अब अगले डिस्कशन करते हैं, गैप अप और गैप डाउन के भी डिस्कशन यहाँ पे साथ साथ में ही कर लेते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है,
गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर गैप अप ओपन होता है तो दो ही चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहला ये वाला जोन, दूसरा ये वाला जोन। अगर यहाँ पे होगा तो ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग हो जाएगी, उस सिचुएशन पे तो ट्रेड को अवॉइड ही करना है। लेकिन इस वाले जोन का डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपनिंग देता है, ब्रेकआउट देके आपको फॉलोअर कैंडल पे मिलते हैं, तो आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है प्रीवियस डे हाई पे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपनिंग देके रिवर्सल दिखाता है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, हो सकता है मार्केट इस जोन में ओपन होके या फिर इससे नीचे ओपन होके थोड़ा ऊपर जाए, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे, फिर रिवर्सल दिखा दे। उस सिचुएशन पे आपको ध्यान ये रखना है कि ट्रेडिंग डे लो कहां बन रहा है, क्योंकि इस वाले जोन में आपके पास ऑलरेडी ही दो सपोर्ट बन जाएंगे। एक तो प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट बन जाएगा, एक प्रीवियस डे लो का। अगर ट्रेडिंग डे लो भी इसी के आसपास बन रहा होगा तो यहाँ पे आपको तीन सपोर्ट बन जाएंगे। तो बेहतर है नेगेटिव साइड ट्रेड तब तक नहीं, अपॉर्चुनिटी के बारे में तब तक नहीं सोचना है जब तक कि मार्केट प्रीवियस डे लो से नीचे नहीं आ जाता। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा कि ट्रेडिंग डे लो मार्केट कहां पे बना रहा है। सिचुएशन क्लियर होगी। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, उस वाली सिचुएशन पे क्या करेंगे भाई? गैप डाउन ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और कमेंट करके भी बताना कैसे लग रहे हैं एनालिसिस। नए हो सब्सक्राइब कर लेना। अगर गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो बनता है इस वाली सिचुएशन पे, आप जो फोकस करने वाले हैं ये प्रीवियस डे लो के आसपास ही करेंगे। अगर मार्केट यानी कि 21,500 के अराउंड इसमें मार्केट अगर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और पहले भी मार्केट एक बार बाउंस कर चुका है यहाँ से, तो आप पूरा ध्यान इसी जोन पे रखेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपन होकर ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है, फॉलोअर कैंडल भी मिलती है, तो इस वाले सिचुएशन में आपको पता है आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहाँ पे हो सकती है। ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होके प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर निकलता है, इस वाली सिचुएशन में आपको ऊपर की तरफ पता है रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ पे बन सकती हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। नए हो सब्सक्राइब करना, और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।